शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यमध्यमाम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं यस्साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं देवावरं तस्मै चैत्र पूर्णिमा आज तिथि कल से लग रही थी, तो कल से ही उस बात की चर्चा हुई, उस विषय में कुछ चर्चा हो, उस विषय में कुछ हनुमान जी की जयंती है तो कुछ कहा जाए। सोचते रहे कि कहेंगे मंथन में लगे रहे, अपने विचार करते रहे और भी कई चीज़ों में उलझे रहे, विचार किए कि चलो थोड़ी देर अब तो बैठ लिए। मन में चिंतन तो चल ही रहा था हमारे, क्योंकि जब जो तिथि विशेष होती है उसके बारे में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मैसेज राय तो किसी भी प्रकार का कोई ना कोई तो सूचना रहती ही है। श्री हनुमान जी की जयंती है तो उस पर भी तरह तरह के, हालांकि ये वर्ष जो है ये कोविड का दौर है तो प्रोग्राम जहाँ तहाँ कम रहे, लेकिन आंतरिक रूप से जहाँ आश्रमों के अंदर कहीं कहीं जहाँ है, बाहर से ज़्यादा लोगों ने बुलाया तो भी प्रोग्राम जो हैं सूचनाएं तो प्राप्त हो ही रही हैं कहीं कहीं से, यहाँ ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है। उस हिसाब से फिर जो तिथि विशेष होती है उसका चिंतन भी चलता ही है, कैसा है क्या है। वैसे तो श्री हनुमान जी का जीवन चरित्र ऐसा तो होता ही नहीं कि एक दिन कोई तिथि वो निर्धारित की केवल उसी दिन हम उसको नजर डाल लें, तो समझो कि जीवन में उतारने जैसा ही होता है।
लेकिन कोई तिथि विशेष आने से ये फर्क पड़ता है कि उस दिन तो विशेष चिंतन हो जाता है। तिथि विशेष आएगी तो उस दिन तो विशेष चिंतन होगा ही होगा। उसकी दृष्टि से फिर चिंतन चल ही रहा था। कभी कोई जयंती आएगी, शुक्राचार्य जयंती आएगी तो उस पर भगवान भाष्यकार के जीवन चरित्र पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलना भी होता है। कई बार नहीं भी बोलना हो, स्वयं यदि एकांत में किसी कमरे में बैठे हो तो भी चिंतन तो चल ही जाता है। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि मस्तिष्क ठप हो गया कि तिथि पता ना चले। तिथि तो पता चलती है, तिथि पता चलती है तो वो याद भी रह जाती है, तो बहुत सारी चीजें चलने लगती है। श्री हनुमान जी के अवतरण दिवस पर ये बात तो मस्तिष्क में आती ही है कि बहुत से पक्ष ऐसे हैं उनके कि जो सामने नहीं आते, या फिर कई बार हमने सुने सुनाए नहीं होते, या कई बार हमने उन पर सुने सुनाए भी हो तो विशेष नजर नहीं डाली हुई होती कि इसका तात्पर्य क्या है, तो इससे हम जीवन में क्या होता है। क्योंकि हमारे जितने भी अवतार हैं, तो शिव जी के तो अवतार हैं, जितने भी अवतार हैं वो सब कुछ ना कुछ ऐसे, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ ऐसे सद्गुणों से भरे हुए हैं कि वो यदि जीवन में उसका दशांश भी आ जाए, और जीवन में आता कैसे है, जब तक हम सुनेंगे ही नहीं, हमें पता ही नहीं होगा तो चिंतन नहीं चलेगा। जब चिंतन ही नहीं चलेगा तो फिर कैसे ये लगेगा कि हम उस तरफ बढ़े। तो जीवन से ये देखने जैसा है कि ये समझने की बात है। आप यदि ये अनुमान लगाएं या देखें, आप प्रत्यक्ष देखिए, भारत आस्था का केंद्र है, मंदिर यहाँ बहुत है, और आप उत्तर से लेकर रामेश्वरम तक जाइए, हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक मंदिर की काउंटिंग कीजिए, कितने मंदिर है। उन मंदिरों में फिर देवताओं को देखिए, हमारे जो भगवान हैं उनको देखिए, फिर उसमें से आप ये देखिए कि सबसे अधिक मूर्तियां किसकी हैं। तो आपको प्रचुर मात्रा में, बहुत मात्रा में श्री हनुमान जी की मूर्ति दिखाई पड़ेगी। क्योंकि जो श्री हनुमान जी के मंदिर है उसमें तो हनुमान जी बैठेंगे, लेकिन राम जी के मंदिर में भी तो हनुमान जी से बैठेंगे, तो मूर्तियां बढ़ गई कि नहीं? यानी उनके स्वतंत्र भी है और उससे भिन्न जो है ना। अच्छा, कलयुग में हनुमान जी का बड़ा ही प्रभाव है। तो 5,58,000 वर्ष पहले का उनका जन्म, ऐसा ज्योतिष शास्त्र है। तो चिरंजीवी हैं, सबको पता है ये बात। इसमें कई पक्ष हैं। एक पक्ष तो इसमें ये है कि श्री हनुमान जी का जो अवतार है वो साधारण नहीं है। तो सद्गुणों की खान है वो। सद्गुणों की खान कैसे है? एक उत्तम सेवक है, रक्षक है, साधु संत के तुम रखवारे, सभी ने सुनी हुई है, साधु संत के तुम रखवारे। और उसके साथ साथ जो है विवेकी है। और ये जो विवेक की बात हमने कही ना, ये विवेक की और ज्ञान निष्ठा की जो बात है, उनकी ज्ञान निष्ठा जो है वो बहुत परिपक्व है। परिपक्व का मतलब क्या है यहाँ पर? परिपक्वता का मतलब ये है कि ज्ञान निष्ठा
कई बार क्या होती है कि व्यक्ति जब स्वयं देखते हैं, कई हमारे जो गुरु भाई हैं, महात्मा जन हैं, उनके कई लोगों के जीवन में देखने में आता है, बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में देखने में आता है, वो व्यवहार को और परमार्थ को ऐसा खिचड़ी बना देते हैं कि वो ठीक से उसमें भेद भी नहीं कर पाते कि कहाँ व्यवहारिक बात को व्यवहारिक धरातल से ही सुलझाना चाहिए, कहाँ पारमार्थिक बात को पारमार्थिक धरातल पर ही सोचना। इस बात को ठीक ठीक समझने के लिए एक हनुमान जी के संवाद को प्रत्येक व्यक्ति को याद रखना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों को जो यदि गुरु के शिष्य हैं और गुरु की सेवा में हैं, गुरु माना स्वामी, स्वामी की सेवा में है, उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि हनुमान जी से जब राम जी ये प्रश्न करते हैं, पक्ष बहुत हैं हनुमान जी का जीवन चरित्र, कोई 10-20 मिनट में, तो मुश्किल से 10-20 मिनट का समय आज निकला, 10-20 मिनट में उनके जीवन चरित्र को समेट दिया जाए, ये तो संभव ही नहीं है। मैं तो केवल उस पक्ष को रखने जा रहा हूँ जो पक्ष मुझे प्रिय है। हर व्यक्ति वही बात बोलता है जो उसको प्रिय होती है, तो हमें जो पक्ष प्रिय है, सारे ही पक्ष प्रिय हैं, लेकिन उसमें से कुछ तो गुलदस्ता तो बनाना पड़ेगा, कुछ कम समय में समेटने के लिए, तो लंबा चौड़ा करेंगे तो लंबा हो जाएगा बहुत वक्तव्य। एक पक्ष मुझे हमेशा से प्रिय रहा, आज भी है, 10 साल 20 साल से है। हनुमान जी का और राम जी का संवाद है। भगवान राम जी कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि घटनाएं तो बहुत सारी हैं, आप लोगों ने कहीं सुनी है, लेकिन मुझे जो पसंद है वो मैं बताता हूँ कि भगवान जी आप अपने को क्या मानते हैं। मतलब एक गुरु है, स्वामी है, वो एक अपने सेवक से प्रश्न कर रहे हैं कि देखो, ये लोग जाहिर बिल्कुल बात है कि वो सेवक हैं और भगवान राम जी उनके स्वामी हैं, ये सबको पता है। इसीलिए हमने बोला श्री राम जय राम का थोड़ा सा कीर्तन किया, हनुमान जयंती आज हनुमान जी का अवतरण दिवस है, तो समझो कि वो तो सदा ही राम नाम सुनने के राम नाम में। आप अपने को मानते हैं, छोटा सा श्लोक बोलते हैं, त्रेह दृष्ट्वा तो दसो अहम, जीव दृष्ट्वा तुम जीव दृष्ट्वा तो मनुष्य का, आत्म दृष्ट्वा त्वमेव अहमिति में निश्चिता मति। मतलब देह दृष्टि से यदि आपको देह है, एक देह इधर दिख रही है, एक देह इधर दिख रही है, सामने पूछने वाले की देह दिख रही है, उसके सामने उत्तर देने वाले की देह दिख रही है, यदि आप देह दृष्टि की ही बात करें, राम जी को उत्तर दे रहे हैं। तो राम जी ने प्रश्न किया है भगवान ने कि आप अपने को क्या मानते हैं। अभी बड़ा फुर्सत में प्रश्न पूछा गया है, अब कोई ऐसा नहीं है, तो बड़ा विचार पूर्वक उन्होंने, और विचार पूर्वक अभी विचार किया, ऐसा नहीं है। देखो पंक्ति क्या कह रही है, मैं निश्चिता मति ही, मेरी इस बारे में मतलब निश्चित मति है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से सुन लिया कह दिया, ऐसा कोई भी नई बात है, ये मेरी निश्चित मति है। क्या है कि देह दृष्टि से मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, मैं दास हूं, मैं सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे गुरु हैं, मैं स्वामी, मैं शिष्य हूं, मैं दास हूं, मैं सेवक हूं, देह दृष्टि। और यदि जीव दृष्टि से कहो तो जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, जीव में जीव चाहे अंश हूं, मैं आपका जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। दो बात ऐसी हैं जो कोई भी सेवक कहेगा, दो बात ऐसी हैं जो कोई भी सेवक कहेगा। कोई भी सेवक ऐसा बोलते ही आप तो स्वामी है, मैं सेवक हूं, आप तो स्वामी है, मैं सेवक हूं, सब कहते हैं। तीसरी जो बात है इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो तीसरी बात होते हुए फिर ये दो बात कहना
ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज अपने हाथ में होते हुए ऐसी तीसरी बात जो बोल रहे हैं उससे उनकी समझ का, उनसे उनकी निष्ठा का पता चल रहा है। और फिर ये दो बात को अगर आप देखेंगे तो फिर सोचोगे कि क्या करेंगे। कहते हैं भगवान राम जी आत्म दृष्टि से आप और मैं एक ही हैं, अर्थात उनको आत्मज्ञान है, वो कोई साधारण सेवक नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी, उनके ब्रह्म ज्ञान में कोई कचास नहीं है। इस बात का एक प्रमाण है कि व्यवहारिक दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ और गुरु के साथ कभी भी सबके साथ अभेद दृष्टि रखो, लेकिन जब सेवा की बात है तो गुरु दृष्टि से गुरु के साथ अभेद दृष्टि खड़ी मत करो। लेकिन आज जो प्रदूषण, आज जो गुरु परंपरा में कई बार जो थोड़ा बहुत प्रदूषण दिखाई देता है, आज का सेवक, आज का गुरु का शिष्य गुरु के सामने, गुरु की छाती पर ही ब्रह्मज्ञानी बन के बैठने के लिए तैयार खड़ा है। और यदि गुरु चेले का ब्रह्म ज्ञान काट दे या चेला गुरु का ब्रह्म ज्ञान काट दे तो दोनों में इतनी भारी वैमनस्य, इतनी भारी दुश्मनी हो जाती है, मर्डर तक हो जाते हैं। ये हनुमान जी ने जो ये इतनी बड़ी बात कही है, उनको आत्मज्ञान है कि आत्म दृष्टि से जो आप हैं सो मैं हूं, तत्व दृष्टि से हम एक ही हैं, अर्थात वो ब्रह्म ज्ञानी है। वो ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद भी व्यवहार को और ब्रह्म ज्ञान को मिक्स नहीं कर रहे हैं, यानी अपने सेवक पने को हटा नहीं रहे हैं। राम जी जो आप हैं सो मैं हूं, मुझमें और आप में कोई अभिन्नता नहीं है, लेकिन आत्म दृष्टि से। और जो मुझे सेवा करनी है, जो मुझे गुरु के चरणों में रहना है, जो मुझे सेवक बन के रहना है, उस दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। उस दृष्टि से आप जो हैं, अगर ईश्वर दृष्टि की बात करें तो आप ईश्वर हैं और मैं आपका अंश हूं। बहुत समझो, मुझे वर्षों से ये पसंद है। आज मेरे याद आ गया कि ये कैसे है, नोट करके रखिए, याद आ गया। मैंने कहा बहुत जबरदस्त बात है, तो नोट करके रखिए कि ये पता नहीं। तो मेरे दिमाग में ये बहुत कि इतना विवेक और इतना ठीक ज्ञान निष्ठा है। व्यवहार से जब आपके गुरु आपके सामने, आपके स्वामी आपके सामने है, तो आपको जीवन भर गुरु की सेवा में इसी दृष्टिकोण से रहना चाहिए। ये नहीं है कि आज चेला ब्रह्मज्ञानी बोले मैं ब्रह्म और तुम ब्रह्म। पंजाब की बात नहीं चल रही। पंजाब में क्या बोलते हैं, गुरु को चेली कह देते हैं। 80 ब्रह्म तुस्सी ब्रह्म, बात खत्म। अब क्या रहेगा, ऐसा नहीं। तो हनुमान जी के जीवन से जो महात्मा जन है, गुरु भाई है, पता नहीं कौन कौन कहाँ देखता है, पता भी नहीं चलता। कई बार लाइव जाता है, कौन कहाँ सुनता है, पता नहीं चलता। तो हम लोगों को जो इस मार्ग के पथिक हैं, इस मार्ग पर हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उन गुरुजन के प्रति हमें ऐसी अभेद दृष्टि दिखाने की कोशिश ना करें। तत्व दृष्टि, आत्मदृष्टि से अभेद है, कोई मना तो नहीं है, लेकिन ये जो पहले दो बातें कही हैं, इन दो बातों पर भी ध्यान रखेंगे तो हम हनुमान जी के उस सेवा करने के गुण को ग्रहण कर पाएंगे। वरना हम तो खुद ही ब्रह्मज्ञानी घोषित हो गए, तो हम तो फिर सेवा क्या करेंगे गुरु की? बोले फिरो ये बहुत, क्योंकि हनुमान जी का सबसे बड़ा जो सद्गुण तो अनेकों है, वो सेवा का है ना। आज जो विषय होता है उसी की चर्चा करनी चाहिए ना, किसी और चर्चा करेंगे। आज हनुमान जी की चर्चा है तो इसलिए हनुमान जी का जो मुख्य गुण है वो सेवा है। और सेवक की मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें बता सकता हूं। जो सेवक भाव से, आज भी यदि आप देखो, जो सेवक भाव से सेवा कर रहे हैं, सेवा में लगे हुए हैं, आप देखना सेवक की प्रसिद्धि स्वामी से भी अधिक हो जाती है। आप स्वयं ही घर परिवार में देखें, आज जो है आश्रमों में या घरों में या कोई काम करने वाले, भोजन बनाने वाले, सेवा करने वाले लोग आते हैं, हम बुलाते हैं। कुछ शुल्क होते हैं, कुछ निःशुल्क होते हैं, कुछ वॉलेंटरी सेवा करते हैं, कुछ शुल्क लेके करते हैं, जैसा जिसकी जो व्यवस्था है। तो सही मायनों में आप ये देखिए कि हम स्वतंत्र हैं कि वो स्वतंत्र है। व्यक्ति आज ये समझता है
कि अरे हम तो क्यों किसी की सेवा करें, क्यों किसी की सेवा करें, क्यों किसी के पिछलग्गू बने घूमे, क्यों किसी के, हम तो सेवा करेंगे नहीं। अरे भाई, स्वामी एक क्षण के लिए गुलाम हो सकता है सेवक का, सेवक गुलाम नहीं होता। आप ही देखो ना, 4 दिन काम करने वाला हमारे पास नहीं आता, सेवा करने वाला नहीं आता, हम कितने अपाहिज जैसा महसूस करते हैं। तो सेवक बड़ा कि स्वामी बड़ा, आप बताइए, ये प्रैक्टिकल बात है। तो सेवक बड़ा कहाँ रह गया, वो सेवक ही बड़ा हो गया, स्वामी कहाँ बड़े रह गए, क्योंकि हमें खुद ये महसूस हो जाता है। और अगली बात, आप पूरी की पूरी व्यवस्थाएं देख लीजिए। मैं देखता हूँ कई जगह पे कि जो भी लोग जो हैं, अब आप कहेंगे कि ये तो शांति परंपरा में, ये दास परंपरा की बात है, बात वो नहीं है। बात ये है कि उस दृष्टिकोण पे हमें नजर डालनी है। जितने भी सेवा भाव से आज भी यदि महात्मा जन कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुन ही रहा होगा, जो भी जितने भी सेवा भाव वाले महात्मा रहे, सेवा करने वाले महात्मा रहे, प्राय मैंने कम से कम 30, 40, 50, 60, 70 वर्षों तक के महात्माओं के चरणों में बैठकर जो है उनका डेटा निकाला, उनसे उनकी जीवन की बातें पूछी, पूछते रहते हैं। उनके तो आश्रम खड़े हो गए सेवा भाव करने वालों के, और एक नहीं अनेकों हो गए। लेकिन जो महाविरक्त बने घूमते हैं सेवा से, शब्द देख लेना, सेवा से, जो सेवा से महाविरक्त बने घूमते हैं, जब सेवा की बात आती है तो कहते हैं हम तो आप और हम एक ही हैं। आत्मदृष्टि तुरंत दिखा देते हैं। वरना आत्मदृष्टि की बात तो श्लोक में बाद में आई, पहले तो वो जीव दृष्टि और वो आई। हम उस दृष्टिकोण पे नजर डाल रहे हैं। आत्मदृष्टि तो परिपक्व करो ही, लेकिन शिष्य होकर हम क्या सीख सकते हैं उस पर नजर है मेरी। फिलहाल मेरी नजर उस पर है कि शिष्य होकर हम क्या सीख सकते हैं। मैं अपवाद नहीं कर रहा कि ना शिष्य ना गुरु, वो दृष्टिकोण एक अलग है, उस पर तो मैं बोल ही नहीं रहा। मैं केवल अभी इसी पॉइंट पर मेरी नजर है कि जितने भी इस प्रकार सेवा करने वाले लोग और जो सेवा से विरक्त हुए घूमते हैं, फिर वो उन्हीं लोगों के, उन्हीं महात्माओं के यहाँ शरण पा रहे हैं, वो महात्मा जो उन्होंने सेवा की है। ऐसे कितने महात्माओं को मैंने जीवन में देखा कि जवानी भर वो सेवा से विरक्त हुए घूमते हैं, सेवा नहीं करना चाहते, कोई सेवा नहीं करना चाहते। जब कोई आश्रम की या कहीं सेवा आती है, इस आश्रम से उस आश्रम में, उस आश्रम से उस आश्रम में, इस स्थान से उस स्थान में, जीवन भर जवानी भर भटकते रहेंगे और बुढ़ापे में वो वहीं टिकेंगे जिन गुरु भाइयों ने गुरु की सेवा की, वो गुरु भाई वो सेवा करके वहां हुए। तो ये श्री हनुमान जी से सीखने जैसा है ना। क्या सेवा करने से क्या ज्ञान में कचास आ जाती है? ये जो एक गलत फहमी सी पाल के बैठ गए हैं आजकल कि सेवा करने से कोई ज्ञान में कोई कचास आ जाएगी क्या? अरे आप भी तो ये बात समझ सकते हैं, हम भी तो ये बात समझ सकते हैं कि देखो भाई, व्यवहार दृष्टि में आप जो बात कर रहे हैं कि व्यवहार दृष्टि में आप स्वामी ही होंगे ना, गुरुजन, और कौन होंगे? और हम आपके दास, और आप ही हमारे भगवान हैं। आप हमारे भगवान, हम जीव। यदि ऐसा है तो गुरु तो भगवान हो गए ना, वो प्राप्त हो गया उनको। नहीं भी प्राप्त हुआ, उनको ऐसा लगता है तो हमें तो ऐसी दृष्टि नहीं रखनी है ना, प्राप्त हुआ कि नहीं रहा। ऐसी दृष्टि रखने वाले को, जो अपने गुरु को ही जीवत्व में मानेगा, वो कहां से ब्रह्मत्व में जगेगा? जो अपने गुरु को ही जीव मान रहा है, वो खुद अपने को ब्रह्म कैसे मानेगा? ये एक अलग दृष्टिकोण मेरे मन में आज चल रहा था, ये दृष्टिकोण। बाकी हनुमान जी के जीवन में तो ब्रह्मचर्य जी सीखो उनके जीवन से, या उनके जीवन से आप जो है एक विवेक को सीखो, और बल का प्रयोग कब कहां कैसे करना है वो सीखो। अब देखो, जो सेवा में और निष्ठा में रुचि रखता है, यहाँ पर ये शब्द आप लोगों ने ये आपने ये पंक्ति जरूर सुनी होगी, राम काज करने को तो सबने सुनी है। सेवा का भी तो एक लेवल है ना, उत्तम सेवक है, मतलब आतुर है वो, अपने आप से हर वक्त सोचते क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सेवा क्या करूं सेवा क्या करूं सेवा क्या करूं। ये नहीं है कि चलो भाई 2 गिलास पानी ला दे, सरक के नहीं देता चेला। गुरुजी कमरे में बैठे बैठे घंटी मार रहे हैं, चेला हो रहा है। गुरुजी दिन में 20 बार घंटी मारते हैं, 4 बार अपने पैर खुजलाएगा, फिर सोचेगा घंटी 3 बजनी, अब तो चलो गुरुजी कमरे में जाके देखिए। ये कोई बात नहीं, ये तो पता है, परछाई की तरह देख लेना चाहिए कि गुरुजी को क्या चाहिए, उसके अनुसार पहले से हो। तो क्योंकि देखो वो आतुर है,
वो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे तब वो सोचेंगे तब सेवा होगी। ये तो ना संत सेवा कर रहे हो आप, ना गुरु सेवा कर रहे हो। वही कहता हूं मैं संतों की सेवा करता हूं, तो संतों की सेवा करने का भी वहीं से सीखो, गुरु की सेवा करने का भी वहीं से सीखो। जीवन में तो बहुत कुछ है हमें सीखने का, लेकिन मेरा एक इधर ही विशेष दृष्टिकोण था कि सेवा, और उसका फल भी दिखता ही है ना, उसका फल स्पष्ट दिखता है। हमने बताया ना शुरू में, आप देखो उनको पूजने वाले लोग तो स्वामी से भी ज्यादा सेवक को पूज रहे हैं, और कलयुग में तो महाअवतार घोषित है वो। अच्छे अच्छे लोग डरते हैं उनकी गदा से, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने डरते देखा है। इस्लाम के मुसलमान लोग भी मैंने हनुमान जी से डरते देखे हैं, जो कहते हैं कि बुत परस्ती, मैंने डरते देखा उनको। आर्य समाजी भाई हमारे जो बात काटते हैं मूर्ति पूजा की, हनुमान जी से, उनके हनुमान जी के गदा से डरते मैंने देखा है। नाम लेना ठीक नहीं, लेकिन जो प्रसिद्ध आर्य समाज की सभा के अध्यक्ष हैं, हनुमान जी के सोंटे से, हनुमान जी की गदा से मैंने उनको डरते देखा है। तो दंड भी बहुत बढ़िया देना जानते हैं। दुष्टों का दमन करना, या कोई गलत दिशा से चले उनको दमन करना भी वो जानते हैं कैसे। ये तो ऐसे थोड़ी ना इतना सब कुछ कर लेते हैं। अंत समय पे जब रावण को विजय प्राप्त होनी शुरू हुई, रावण से भगवान राम जी को विजय प्राप्त होनी शुरू हुई, तो उस समय पर बात बस हो ही रही लगभग, तो अहि रावण जो है उसने व्यवधान डाल दिया। अहि रावण ने आपत खड़ी कर दी। हनुमान जी का रोल फिर वही पैदा होता है। हनुमान जी तो हमेशा रहेंगे, वो तो संजीवनी और सारा है, लेकिन फिर से हनुमान जी एक लीला है। आप लोग कहोगे तो एक लीला है, लेकिन लीला का भी तो देखो ना, लीला किस प्रकार की है। आप लोग कह दोगे तो लीला है, वो तो भगवान थे, वो नहीं बात। लीला है तो कैसी है वो भी देखना चाहिए। अहि रावण को वरदान था कि वो 5 दीपक जब तक जले रहेंगे उसकी मृत्यु नहीं कर सकता कोई। मकर ध्वज ने कहा अगर इसको निपटाना है अहि रावण को, तो ये 5 को बुझाओ पहले। और 5 मुख बना लिए हनुमान जी ने। पंचमुखी हनुमान जी होते हैं कहीं कहीं नहीं होते, देखे आप लोगों ने मंदिर में, तो वही तो है प्रतीक। 5 मुख बना लिए और 5 दिए बुझाए, तो रही रावण का वध किया, काम हो गया। तो इस तरह से पुरुषार्थ में तो वो एक क्षण के लिए बैठते ही नहीं थे। कहा ना राम काज करने वाले, मतलब हर वक्त वो आतुर थे। आतुर शब्द देखो ना, आतुर शब्द दिया है, ऐसे थोड़ी ना है। आतुर शब्द का अर्थ है बड़ा गंभीर, मतलब हर वक्त सोचते रहते हैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और वास्तव में सेवक को, शिष्य को ऐसा ही होना चाहिए। विद्या तो गुरु दे ही देते हैं, विद्या तो गुरु दे ही देंगे, इसमें कुछ दो राय नहीं है, लेकिन सेवा हम कहां से सीखें। हनुमान जी का जीवन चरित्र बड़ा व्यापक है, उस पर 8-10 मिनट में 20 मिनट में बोल पाना संभव नहीं है। लेकिन ये पक्ष तो मुझे बहुत जबरदस्त लगता है कि उन्होंने व्यवहार परमार्थ की खिचड़ी नहीं बनाई ऐसी कि जब गुरु की सेवा करने आए तो वो गुरु जी आप और हम तो एक समान है। अरे मूर्ख, ये क्या बात हुई? गुरु के साथ कब अभेद दृष्टि, कैसे दृष्टिकोण से रखनी है, उसका तो श्लोक स्पष्ट बोल रहा है। हाँ ठीक है, आत्मदृष्टि से जो गुरुजी हैं वो तुम हो, लेकिन औपाधिक यदि आप देखोगे, उपाधि यदि देखोगे, तो उनके पास गुरु की उपाधि है और आपके पास चेले की उपाधि है। उनके पास स्वामी की उपाधि है, वो आपके स्वामी है, और आपके पास दास की उपाधि है। तो उसी दृष्टि से आप व्यवहार करें। ये बात मुझे बहुत पसंद है। हनुमान जी के जीवन से बहुत सीखने जैसा है। आप सब लोगों को हनुमान जी के अवतरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसे कई मंत्र हैं कि जिनसे जो है हनुमान जी के नाम स्मरण से नासे रोग हरे सब पीड़ा जपते निरंतर हनुमान करते हैं। जब करते हैं और जब करने वालों को उसके लाभ होते हैं, रोग इत्यादि के लाभ हो जाते हैं। पवन तने पर पवन तने पर पवन तुम्हारा वो अलग लाभ मिलते हैं।
चौपाइयां हैं, लेकिन ये लिखी गई है ना उन्हीं की महिमा में लिखी गई है। जागृत देव है, कोई कहीं गए नहीं है, यही है, विद्यमान है। और ये तो एक वो पक्ष है जो बिल्कुल स्थूल है। इसका सूक्ष्म पक्ष में जाओगे तो वो एक लंबी व्याख्या है। आपके प्राण के रूप में हनुमान जी बैठे, तो इसका सूक्ष्म तत्व विवेचन है। आप हनुमान जी से दूर नहीं रह सकते। निकट से निकट आपकी सेवा करने वाला आपका प्राण ही है। उसकी सेवा के बिना आप बिल्कुल खत्म हो। अभी ऑक्सीजन जो ले रहे हैं ये प्राण की दिक्कत के लिए हो रहा है ना, सांस नहीं आ रहा। तो हनुमान जी की महिमा है, निकट से निकट की सेवा कर रहे हैं। तो बस इतना ही समझ लो, एक गुरुदाने में कुछ प्रसाद है, सब लोग बांट। तो